Hello, good morning students. Today we are start our lesson first, genetic part third. Today we are study law of Mendel's. Mendel's की जो law थी उसके बारे में हम लोग study करेंगे. There are three types of the law. First, law of dominance, and the second one is law of segregation, and third one is law of independent assortment. Clear students? So one by one we are study these law. First we are start law of dominance. This law is based on the F1 generation. Students, this law is based on the F1 generation. ये किस पे डिपेंड रहता है? F1 जनरेशन पर डिपेंड है. Okay, we are understood by the example, but before that we know what is this law. During cross between one pair of contrasting traits, only one trait is able to express itself. F1 generation and other fails. Means students, यहाँ पे क्या है कि जो in the previous class we are do one example. There one character is recessive and one character is dominance. Okay, look at here students. It's our first generation. Here F1 जनरेशन में हम लोगों ने जब क्रॉस करवाया था स्टूडेंट, हमारे पास क्या आया था? टोल आया था. यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये पेरेंटल है, ये दोनों क्या है? पेरेंट है, और ये क्या है? हमारा फर्स्ट जनरेशन है. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करेक्टर जो जिस F1 जनरेशन में शो करता है, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ F1 जनरेशन एंड अदर फेल्स, यहाँ पे शो कौन सा करेक्टर कर रहा है? अपना टी, कैपिटल टी है वो शो कर रहा है, एंड जो स्मॉल टी है वो शो नहीं कर रहा है. स्टूडेंट्स ये क्या है? कैपिटल टी हमारा टोल है एंड स्मॉल टी ड्रॉप है. सो यहाँ स्टूडेंट्स जो कैपिटल अपना करेक्टर शो कर रहा है वो कौन सा हो गया? डोमिनेंट करेक्टर हो गया, और जो करेक्टर शो नहीं कर रहा वो कौन सा करेक्टर हो गया? रेसेसिव हो गया. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है. सिंपल सा है, एबल वन ट्रेट इज एबल टू एक्सप्रेस, जो अपना करेक्टर एक्सप्रेस करता है. यहाँ पे कौन एक्सप्रेस कर रहा है? यहाँ पे कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है, एंड अदर फेल, यहाँ पे जो स्मॉल टी जो ड्रॉप करेक्टर था वो बिल्कुल से क्या हो गया? फेल हो गया, अपना जो करेक्टर है वो शो नहीं किया. सो हमारा फर्स्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर क्लियर होता है. The second law is law of segregation. Students, this law is based on the gametes formation after F1 generation. ये लॉ किस पर बेस है? गैमेट्स पे बेस है, और इसका ये स्टार्ट कब होता है स्टूडेंट्स? ये F1 जनरेशन के बाद स्टार्ट होता है. मीन्स यहाँ से आफ्टर, ये कौन सी जनरेशन है हमारी? F1. So first we are know the law of segregation. During gametes formation after F1 generation, the allele don't mix rather, यानी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं. यहाँ पे जैसे ये है ना, ये F1 जनरेशन, यहाँ पे ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं. Rather they सेपरेट एंड ट्रांसफर रेंडमली इनटू डिफरेंट गैमेट्स, यानी वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं और ट्रांसफर हो जाता है रेंडमली, और इन किसमें? डिफरेंट गैमेट्स में. इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये F1 जनरेशन ये है, ये हमारे पास F1 जनरेशन का F1 जनरेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास गैमेट्स क्या हो जाएंगे? वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे.
क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, दो एलील थे हमारे पास, वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए, वो अलग अलग गैमेट्स में इनका फॉर्मेशन हो गया, टॉल अलग हो गया एंड स्मॉल जो ड्रॉप था वो अलग हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पर ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है और ये हमारा एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट्स आपको ये राइट करना है, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है विद द एग्जाम्पल, तीनों ही लॉ को विद द एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So our third law is law of independent assortment. ये किस पे बेस रहता है, बेस्ड ऑन द डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस कौन सा था स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग टू कैरेक्टर्स पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो डायहाइब्रिड क्रॉस था जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी दो अलग कैरेक्टर पर क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर डजंट इफेक्ट, मींस एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर क्या करेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा, इन डजंट इफेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय द एग्जांपल हम लोग इसको क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग जो टेबल प्रीवियस क्लास में जो मैंने टेबल बनाई थी येलो राउंड एंड ग्रीन विंकलेट की, सो स्टूडेंट वो आपको क्लियर एकदम अच्छे से आनी चाहिए, उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको क्लियर एकदम आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट येलो राउंड है, यहाँ पे ग्रीन विंकलेट, दो क्या ले लिया हमने, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्रॉस करवाया, तो हमारे पास ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ये कौन सा है, F1 जनरेशन है। कौन सी है, F1 जनरेशन है। जब F1 जनरेशन को हम लोगों ने क्रॉस करवाते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर एलील शो होते हैं। फोर एलील कौन कौन से होते हैं, येलो राउंड, ग्रीन विंकल एंड थर्ड येलो विंकल एंड फोर्थ इज ग्रीन राउंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो हमारे पास ये दो करेक्टर हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास स्टार्टिंग में पेरेंट्स करेक्टर थे, सो इसको हम लोग पेरेंट्स करेक्टर बोल सकते हैं। और हमारे पास टू न्यू करेक्टर प्रोड्यूस हुए हैं, कौन कौन से, येलो विंकलेट एंड सेकेंड वन इज ग्रीन राउंड। स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफाइन थी, हमारा जो लॉ था उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो टू पेयर ऑफ कैरेक्टर इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर डजंट इफेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो हमारे पास ये जो कैरेक्टर है येलो राउंड, इसने येलो जो है वो हमारा इस पर इफेक्ट नहीं डालता, यानी इस पर डिपेंड नहीं है, येलो जो है वो राउंड पर डिपेंड नहीं है, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स येलो राउंड फर्स्ट हमारा एलील हो गया, सेकंड में यहाँ पे देखो येलो विंकल्ड ऑल्सो प्रोड्यूस। अगर ये इस पर डिपेंड होता तो हमारे पास ये करेक्टर विंकल वाला जो करेक्टर है येलो के साथ में नहीं आता स्टूडेंट्स। सो ये हमारा क्लियर होता है कि ये जो करेक्टर है जो पेरेंट्स करेक्टर है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो येलो किसके साथ मिक्स हो गया, विंकलेट के साथ, जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एलील है वो किसके साथ मिक्स हुआ है, येलो विंकलेट के साथ मिक्स हुआ है, एंड फोर्थ हमारा ग्रीन राउंड के साथ, मींस ये वाला करेक्टर है वो किसके साथ मिक्स हो गया, इसके साथ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे क्लियर होता है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये कहीं पर भी अपना एलील बना सकते हैं और करेक्टर शो कर सकते हैं। सो इन द प्रीवियस क्लास कुछ स्टूडेंट्स की इशू था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप सर क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं एक एग्जांपल के साथ जीनोटाइप फिनोटाइप क्लियर कर रहा हूँ।
प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, 2 कैरेक्टर लिए थे। एक तो हम लोगों ने लिए था कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी, और फिर हम लोगों ने क्या बनाया था, बॉक्स। दो कैरेक्टर लिए थे हम लोगों ने। ये हमारा टॉल है, कैपिटल टी क्या है, टॉल, और स्मॉल टी क्या है हमारा, ड्वार्फ। सो स्टूडेंट हम लोगों ने क्रॉस करवाया था इनके बीच में, इसको इससे क्रॉस करवाया, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी ये वाला, फिर सेकंड स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी को हम लोगों ने इससे क्रॉस करवाया। तो मैंने कहा था कि डोमेन कैरेक्टर फर्स्ट आएगा, रिसेसिव उसके बाद, ठीक है। तो डोमेन कैरेक्टर हमारा कौन सा है, कैपिटल टी, और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, स्मॉल टी। देन स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ, अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टर जो हमारे पास एलील बना है, जो कैपिटल टी वाला है, ये प्योर टॉल है। फर्स्ट हम लोग फिनोटाइप निकाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, टॉल है, जस्ट बिकॉज यहां पे जो डोमेन कैरेक्टर है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है अपने कैरेक्टर, और ड्वार्फ कैरेक्टर शो नहीं कर रहा। तो ये भी क्या हमारा टॉल है। ये भी टॉल है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिनोटाइप आएगा वो, और ये हमारे कौन सा है, ड्वार्फ, ठीक है। तो टॉल कितने प्लांट है, 1 2 3। सो फिनोटाइप इज 3:, और ड्वार्फ कितने हैं, 1। तो 3:1 हमारे पास फिनोटाइप आएगा। अब जीनोटाइप में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, जीनोटाइप में प्योर और इम्प्योर देखने हमें। प्योर टॉल 1 है ना, 1। अब ये हमारे पास टॉल है ना, सिमिलर है, 2:, फिर ड्वार्फ हमारा जो कैरेक्टर है वो कौन सा है, एक सिंगल ही है, तो ये हमारा सिंगल रेशियो आ गया। तो हमारा पास फिनोटाइप होगा 3:1। जो एक्सटर्नल हमें कैरेक्टर शो होते हैं वो कौन से होते हैं, फिनोटाइप होते हैं। जो इंटरनल हम लोग कैरेक्टर देखते हैं वो कौन से हो जाएंगे, जीनोटाइप हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। 1:2:1 हमारा क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर स्टडी टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनसे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।